ओके, सो नाउ अभी आप सबके सामने एक यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो चार्ट शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें इस चार्ट में आप देखोगे कि क्या यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा कि 2025 की मेंटरशिप जो है इसमें हम क्या सीखने वाले, जो यहाँ पे पूरा आपको इस तरीके से यहाँ पे डेटा के अंदर शो हो रहा होगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो अब 2025 की मेंटरशिप कैसे रहेगी, उसका पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, ठीक है। ये मेंटरशिप आपकी रहेगी 15 जनवरी से लगा के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड तक। अब जुलाई एंड तक क्यों, उसमें तो 6 मंथ एंड 15 डेज हो रहे हैं। तो 6 मंथ और 15 डेज इसलिए क्योंकि देखो आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो हो सकता है कि कभी कभार मेरे भी कहीं पे कुछ इमरजेंसी हो जाए, कहीं जाना हो जाए, तो ऐसा कभी कभार हो। मैं तो कोशिश यही करूँगा कि ना हॉलीडेज लूँ, जितना अच्छे से हो सके आपका काम पूरा हो, ठीक है। बट 15 डेज इसलिए कि हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटीज कि मेरे को भी कहीं जाना हो या कभी कोई कंडीशंस हो जाए, किसी की हेल्थ के लिए कुछ भी हो जाए XYZ, तो उसके लिए वो 15 डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो सब आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना है, बाकी ठीक है। बाकी कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके कोई हॉलीडे ना हो अपना, और सैटरडे संडे को आप लर्निंग करो, वापस प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये अभी देखो 2025 में मेंटरशिप, ठीक है, ये कंसेप्ट सारे हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मेंटरशिप के अंदर। ओके जी, वॉइस नहीं आ रही है, आई थिंक वॉइस इज क्लियर। अभी जो भी आप कहो ना, जैसे कि अगर दूसरों को वॉइस क्लियर आ रही है तो आप कमेंट के अंदर आंसर करना, ठीक है, कि अभी मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अदर लोग कमेंट के अंदर चैट करना, मतलब किसी को आंसर करना, जैसे पूछ रहे वॉइस क्लियर नहीं है, तो ये जैसे कमेंट करे सचिन भाई वॉइस क्लियर है, तो उनको पता चल जाएगा कि उन्हीं का कोई इशू है, ठीक है, तो उनकी तरफ से कोई बग होगा। ओके, सो बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आई नो कि इस सब का आपको नॉलेज है, बट मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने कल को मेरी मेंटरशिप जो है, आपका कोई कजन है या आपका छोटा भाई है, उसको भी कहा कि ले यहाँ से ट्रेडिंग सीख ले, और उसको ट्रेडिंग का नाम तक पता नहीं होता क्या है वो, तो उसको भी समझ में आ जाए। इसलिए बेसिक फंडामेंटल मैं जो यहाँ पे कवर करूंगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग, क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट। मेंटरशिप सिलेबस में ये एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ, उस समय भी कर दूंगा वापस, ठीक है। और ये मार्केट कैसे काम करता है, मतलब थोड़ा सा छोटा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऑप्शन चेन बेसिक है क्या, बेसिक फंडामेंटल्स उसके। कॉइन क्लास क्रिप्टो का बेसिक होता है, उस पर बताऊंगा कुछ। और फॉरेक्स के पिप्स एंड फंडेड अकाउंट्स के बारे में कुछ सजेशंस। और ट्रेडिंग व्यू टूल है जिसके बारे में, तो ये बड़ा बेसिक है कि जो आपको चीजें जो है थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए एक ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो इसमें शायद मुझे नहीं लगता, मुश्किल से 2 दिन में, ये 2 या 3 दिन में मैक्सिमम ये चीजें सारी आपकी हो जाएगी, 2 दिन में ही हो जाएगी मेरे को लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आपके 2 दिन के रहेंगे। उसके बाद में प्राइस एक्शन स्टार्ट होगा, और इस पे आपको फोकस रखना है। आई नो कि ये चीजें फेल होती है, बट आप लोग जानते हो कि जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो प्राइस एक्शन को इन्वॉल्व करता है, प्राइस एक्शन की लिक्विडिटी को। तो ये चीज दिमाग से हमारे निकले ना जब हम एसएमसी सीखे, इसलिए इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे अपन, ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा, जिसमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके कैंडलस्टिक कुछ पैटर्न, बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं देखेंगे क्योंकि वी नो कि ये एक लिक्विडिटी है, तो हमें वही पैटर्न्स ज्यादा देखने हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं के अंदर है मार्केट में, या फिर जो एक लिक्विडिटी पॉइंट्स बनते हैं मार्केट के लिए, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स हो गए, और वॉल्यूम एंड फिबोनाची जिस तरीके से प्राइस एक्शन वाले ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक ऑल इन वन प्राइस एक्शन मीनिंग जो जितना भी ये पूरा हुआ है, इन सबको एक ऑल इन वन चार्ट के अंदर कवर करेंगे। फिर कुछ इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स की रियलिटी। फिर स्टॉप लॉस हंटिंग के जो आपको कहते हैं, या ट्रैप ट्रेडिंग जो कहते हैं, वो भी एक प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है, तो उसको भी थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये सब हमारा क्लियर हो गया, प्राइस एक्शन मोस्टली हो सकता है कि इसके अंदर 4 दिन का टाइम लग जाए, 4 डेज आई थिंक मैक्सिमम। तो 6 डेज के अंदर या एक हफ्ते के अंदर अगर मैं कहूँ तो ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल से प्राइस एक्शन एक हफ्ते, या मैं भी एक हफ्ते से एक दिन एक्स्ट्रा मान लेते हैं, ठीक है। तो आज क्या है, आज है फ्राइडे, ठीक है। 15 को क्या आ रही है, 15 को क्या बार आ रहा है, चेक कर लेता हूँ मैं।
थर्सडे, ओके ओके जी, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे थर्सडे ही हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। सो फिर स्टार्ट करेंगे अपन बेसिक स्मार्ट मनी कंसेप्ट। बेसिक इसलिए कहा है क्योंकि स्मार्ट मनी बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, तो ये थोड़े जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो इजी समझ आ जाती है स्मार्ट मनी की, उनको एक बेसिक वाले क्राइटेरिया में मैंने रखा है। और जो थोड़ी सी उन चीजों से एडवांस रहे या हल्की टफ कह सकते हो, उनको मैंने एडवांस के अंदर रखा है, ठीक है। बेसिक स्मार्ट मनी का एक बहुत बेसिक स्विंग स्ट्रक्चर, हाई 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 लो वाला एंड लोअर हाई एंड लोअर लो वाला स्ट्रक्चर समझेंगे। बेसिक फ्रैक्टल क्या है, जो एक डेफिनेशन वे में समझेंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। इम्बैलेंस या एफईजीज या जिसे BISI या SIBI कहते हैं, वो क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको आराम से समझेंगे, क्यों क्रिएट होते हैं मार्केट के अंदर। ये ऑर्डर फ्लो समझेंगे एंड ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटीज या लिक्विडिटी पूल्स कहते हैं, जिसे ICT की टर्म में लिक्विडिटी पूल्स कहते हैं। तो लिक्विडिटी पूल यही होता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। तो फिर वापस से उसको लिक्विडिटी पूल्स को ICT वाली सीरीज में एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं, क्योंकि एक ही चीज है और इंटरनल एक्सटर्नल भी वही है और लिक्विडिटी पूल्स भी वही होते हैं। तो उसको यहीं पे एक डेफिनेशन है लिक्विडिटी पूल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल को समझेंगे और वही डेफिनेशन लिक्विडिटी पूल्स है, ठीक है। वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन, जो आप सब लोग को देखा होगा यूट्यूब पे जो मैंने डाला वैलिड पुलबैक का वीडियो, उसको बहुत डीप में आपको समझाऊंगा। जिन लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है उन सब का क्लियर हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना आप सब लोग कि जो ये वैलिड पुलबैक का जो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, उस समय बड़ा ही एक्टिव रहना है आपको, ठीक है। एक्टिव क्यों, क्योंकि समझ में आ गया तो उस समय एक बार में समझ आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और नहीं आप एक्टिव रहे, थोड़ा सा ढील दी, तो फिर हो सकता है कि फिर आपको मतलब इशू हो तो जाएगा क्लियर, बट फिर टाइम टेकिंग ज्यादा या इरिटेशन कर देगी वो चीज आपको, ठीक है। तो इसको बड़े शांति से आराम से समझेंगे वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन को, ठीक है। ये जो है यहाँ पे फिर उसके बाद वैलिड पुलबैक समझ में आ जाएगा तो इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट की शिफ्टिंग कैसे होती है, और इंड्यूसमेंट स्वीप होता है तो वो भी काउंट होता है। तो ये IDM को समझेंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे जो POE से रहेगी, मतलब एक टाइम रहेगा, कोई भी एक टाइम बेसिक मैपिंग करेंगे जिसमें हम इंड्यूसमेंट सीख गए, इंड्यूसमेंट के बेस पे हम एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे जिसमें हम टाइम चेंज नहीं करेंगे, टाइम वेरिएशंस नहीं करेंगे, बस एक बेसिक जैसे 1 डे स्ट्रक्चर है तो 1 डे में ही मैं मैपिंग करके कैसे मैपिंग होती है एक सर्टेन टाइम के अंदर मार्केट में, वो मैं आपको बताऊंगा बेसिक के अंदर, ठीक है। फिर एक्सट्रीम लिक्विडिटी या इंजीनियर्ड लिक्विडिटी जो एक पॉइंट है वो समझेंगे हम, स्ट्रक्चर के अंदर ही आएगा। और फिर लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है वो आएगा। तो बेसिकली स्मार्ट मनी का जो है बेसिक स्मार्ट मनी कंसेप्ट मेरे को लगता है कि मे भी ये आपका 7 डेज के अंदर या एक हफ्ते के अंदर या थोड़ा सा ज्यादा दिन हो सकता है, अगर समझ ना आए तो ऐसा कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा टाइम 6 मंथ इसीलिए लिए गए हैं कि आपको चीजें समझ ना आए तो हम आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो जैसे इसमें अपन हो सकता है कि मेरे को वैलिड पुलबैक में जो है 2 दिन देने पड़े, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो 2 दिन इसमें दे दिए। फिर बाकी में यहाँ पे 1 डे 2 डे और 3 डे, मतलब कुल मिला के मेरे को लगता है कि 7 to 8 डेज ये बेसिक स्मार्ट मनी के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अपन को 3 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे बेसिक स्मार्ट मनी कंसेप्ट कंप्लीट होगा तो अराउंड 3 वीक्स अपन को कंप्लीट हो जाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ पे लर्निंग करते हुए। फिर एडवांस स्मार्ट मनी के कंसेप्ट पाएंगे जिसमें इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है उसको समझेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं ट्रेड के लिए, उसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं उनको जो यहाँ पे समझेंगे। टाइम फ्रेम पेयरिंग एंड शिफ्टिंग, टाइम फ्रेम की पेयरिंग कैसे होती है, जो सीरीज, जो टाइम फ्रेम की सीरीज है फॉरेक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए और इंडियन मार्केट के लिए, उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फॉर इंडेक्स, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, ठीक है। इसमें हमको अच्छा टाइम, एक दिन का पूरा टाइम इस क्लास में देना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों हुए
उतना लो टाइम फ्रेम है वो भी मैं सिचुएशंस आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। इंडेक्स मीन स्ट्रोक्स ऑल्सो इंक्लूडेड, यस, ठीक है। बट मोस्टली फोकस जो हमारा, क्योंकि एक एक पेयर मतलब बताऊंगा इंडेक्स कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं, वो सब कुछ, बट एक एक पेयर के अंदर हम एग्जांपल नहीं दे सकते। जैसे क्रिप्टो कहने का मतलब है कि क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन, इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं इथेरियम में भी जाऊंगा, मैं डॉज कॉइन में भी जाऊंगा, मैं उसमें भी जाऊंगा। फॉरेक्स मीनिंग कि गोल्ड या एक और पेयर जेबीपी या यूरो हो गए, मतलब उनमें एग्जांपल्स। और यहाँ पे इसका मतलब है बैंक निफ्टी या निफ्टी हो गए, ठीक है। मतलब स्टॉक्स का एक अलग थोड़ा सीन रहता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट मोस्टली जो अपन सीखेंगे वो मेजर मेजर पेयर्स पे सीखेंगे, क्योंकि एक एक पेयर पे तो जो जा जाके देखना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, ठीक है। ओके, फिर जो यहाँ पे फ्रैक्टल स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम में कैसे जाते हैं वो मार्केट में बताऊंगा कि ये हाई टाइम, पहले सीरीज समझ लेंगे कि सीरीज क्या है, तो फिर सीरीज समझ में आ गई कि ये सीरीज के अकॉर्डिंग हमको मार्केट के अंदर मूव करना है, ठीक है। तो फिर उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपन मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर देखेंगे जो फ्रैक्टल है, मतलब टाइम का फ्रैक्टल को जो है प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है वो समझेंगे। फिर स्कूप मतलब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं उनको। फिर प्रीमियम एंड डिस्काउंट के रेंजेस है स्ट्रक्चर के अंदर, उनको समझेंगे, ठीक है। और जो रिवर्सल मूव की एंट्रीज होती है कोशिश करेंगे कि उनको मतलब एक अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं, जो एक लिक्विडिटी स्वीप बेस पे होती है रिवर्सल मूव की एंट्री।